हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते थे, यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन आपको कोई बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अप्लाई किया लेकिन आपको रिजेक्शन मिला, और आपके पास आपका खुद का यूट्यूब चैनल भी अगर था लेकिन उसमें व्यूज नहीं आ रहे थे, आप उस पर लगातार काम कर रहे थे, आप 150 200 300 वीडियोस डाल चुके थे, फिर भी आपसे कोई भी मोनेटाइजेशन की उम्मीद नहीं दिख रही थी और आपने उसे छोड़ दिया। तो आपकी इस उम्मीद को जगाने के लिए मैं आया हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो पढ़ाने में, टेलीकॉलिंग में एक्सपर्ट हो, आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, या फिर आप थंबनेल बहुत अच्छे से बना लेते हो, या वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो नर्सिंग गुरुकुल आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। एकदम आपको अपने जैसा ही महसूस कराएगा। अगर नर्सिंग गुरुकुल प्लेटफॉर्म में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, थंबनेल देख करके आपको पता ही चल गया होगा कि नर्सिंग गुरुकुल पर हायरिंग की वैकेंसीज आई हुई, जिसमें हम लोगों को हायर कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करने के लिए। यू आर हार्टली इनवाइटेड टू ज्वाइन नर्सिंग गुरुकुल। ये चीज आपने थंबनेल पर भी देखी होगी। हम भी जानेंगे डिटेल में कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, किन किन सब्जेक्ट के लिए टीचर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, किन किन चीजों के लिए आप अगर आपको नॉन टीचिंग स्टाफ में भी अगर आप आना चाहते हो तो किन किन टॉपिक्स पर आप आ सकते हो, किन किन चीजों को लेकर के आ सकते हो, किस एक्सपर्टीज के थ्रू आप आ सकते हो, वन बाय वन हम जानेंगे। अगर आपके काम का वीडियो नहीं है तो भी अगर आपके घर में आपके कोई बड़े भाई बहन है, आपके पड़ोसी कोई मित्र है, कोई यार है, आप उसे भी वीडियो शेयर कर सकते हैं जो पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो। वन बाय वन करके सारी चीजों को देखेंगे। मैं बताऊं, नर्सिंग गुरुकुल मेनली इन्वाइट कर रहा है दो कैटेगरीज में, तीन कैटेगरीज में, दो कैटेगरीज में। पहली जो कैटेगरी होगी जो कि टीचिंग के लिए होगा, यानी कि अगर आप टीचिंग में बहुत अच्छे हैं, पढ़ाने में आपका बहुत मन लगता है, चाहे वो ऑफलाइन चाहे ऑफलाइन, हम दोनों तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको देने वाले हैं। या फिर अगर आप नॉन टीचिंग में भी बहुत अच्छे हैं, चाहे आपका वो टाइपिंग का काम हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हो, या फिर टेली कॉलिंग का काम हो, अगर आप इसमें किसी में भी एक्सपर्ट है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आप टीचर हैं तो बिल्कुल आपके लिए आप वेलकम है। कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, सैलरी कितनी रहेगी, कितना आपको पेमेंट मिलेगा, सभी डिटेल में जानेंगे। बस वीडियो पे बने रहना, ठीक है? और जरूरतमंद को जरूर से जरूर शेयर कर देना। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग एलिजिबिलिटी की, कि भाई अगर आपको पढ़ाना है तो किन किन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है और क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी हमारे चैनल को या हमारे नर्सिंग गुरुकुल के परिवार को ज्वाइन करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी रहेगी कि मिनिमम आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, कि एटलीस्ट वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट हो, नो मैटर, ठीक है? आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने चाहते हैं, उसकी आपको एक अच्छी नॉलेज, अच्छी समझ होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। और उसके बाद आखिरी जो पॉइंट आता है, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन कहां पर करना चाहते हैं उसके बारे में मैं बता दूं, कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन के लिए आप अपने घर से भी कर सकते हो, लेकिन उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ऑनलाइन की, कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, मिनिमम लैपटॉप, और आप प्लस आपके पास मोबाइल, ये दोनों चीजें होनी चाहिए अगर आपको ऑनलाइन करना है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप कानपुर में ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो सेटअप है कानपुर में नवीनगर काकादेव में है, ठीक है? नवीनगर काकादेव पी ब्लॉक में है। आपको फुल एड्रेस दे दिया जाएगा, कैसे क्या जानते रहे, बताएंगे अभी, ठीक है? बाकी ये मिनिमम एलिजिबिलिटी थी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कंप्लीटली ग्रेजुएशन नहीं होंगे, मे बी वो पहले फर्स्ट ईयर में हो, मे बी वो सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हो सकते हैं, नो डाउट। अगर आप अभी जस्ट एडमिशन भी लिए हो और आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपके पास टैलेंट है पढ़ाने का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ऐसी कोई एलिजिबिलिटीज नहीं है, बस उनको उनके काम में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आगे अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको इनविटेशन है, कौन कौन सा सब्जेक्ट अगर आपको आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको फिजिक्स अच्छी, आपकी फिजिक्स आप बहुत अच्छे से आपको आती है तो आप पढ़ा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, आपको क्लास 10th लेवल की फिजिक्स पढ़ानी है और क्लास 12th लेवल की फिजिक्स पढ़ानी है, इससे ऊपर की फिजिक्स नहीं पढ़ानी है आपको। सेम क्राइटेरिया आपका केमिस्ट्री में रहने वाला, सेम आपका बायोलॉजी में। और याद रखना 10th और 12th दोनों की ही आपको पढ़ानी है, और 11th के भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ाने हैं। अगर हम 12th लेवल बोल रहे हैं तो भैया इसमें 12th और 11th दोनों इंक्लूडेड है, ये आपको कंसिडर करके चलना होगा। इंग्लिश में आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए आपका,
इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ानी है, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर पढ़ानी है बहुत ही अच्छे तरीके से। जीके में भी आपको स्टैटिक जीके पढ़ानी है, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ानी है। नर्सिंग एप्टीट्यूड उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे आप पहले सेमेस्टर में हो, अभी पहले के एग्जाम दी हो, तीसरा क्वालिफाई की हो, पांचवा क्वालिफाई की हो, आप नर्सिंग के किसी भी सेमेस्टर में हो, आप नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा सकते हो, ठीक है, अगर आपको आती है। इवन अगर आप नर्सिंग नहीं भी कर रहे हो, आप बीएससी नॉर्मल बीएससी किया हो, अगर आप कोई अदर भी कोर्स कर रहे हो, तो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो किसी भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए जिसमें आप बहुत बढ़िया बहुत अच्छे हो। क्राइटेरियाज क्या है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं बात करूंगा नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में कि अगर आप नॉन टीचिंग में आना चाहते हैं तो आप किस तरीके से आ सकते हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कैसे आप हम तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉन टीचिंग में मैं बात करूंगा मेनली 3 चीजों के बारे में। सबसे पहले कि अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है और आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाते हो, क्या करते हो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाते हो, यानी कि पीपीटी, ठीक है, प्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छा बना लेते हो यानी कि पीपीटी, तो आप बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें याद रखना टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड सेकंड चीज, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो यानी कि मतलब है थंबनेल मेकिंग, आपको थंबनेल बनाना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पिक्सार्ट से आप थंबनेल बना रहे हो, इसमें आपको प्रोफेशनल 2-3 ऐप हैं वो मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट आनी चाहिए। आप चाहे तो कैनवा से बना सकते हो, चाहे आप फोटोशॉप से अगर बनाते हो फोटोशॉप से तो फोटोशॉप से भी बना सकते हो, ठीक है। कैसे क्या अप्लाई करना है मैं अभी बताऊंगा। तीसरा, अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी बहुत अच्छी लेवल की आती है कि ठीक है वीडियो एडिटिंग, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीकों से। और चौथा आपका रहेगा टेलीकॉलिंग। अगर आप टेलीकॉलिंग में एक्सपर्ट हो, भैया आपको बात करना अच्छा लगता है, आपका मार्केटिंग लेवल बहुत अच्छा है, तो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या वो स्टेप है जिनको फॉलो करके आप हमसे तक पहुंच सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो नर्सिंग गुरुकुल को। सबसे पहले जो भी स्टेप्स है मैं उनको बात कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखोगे कि आपको एक 10 से 15 मिनट का डेमो वीडियो बनाना है। ये मैं बात कर रहा हूँ टीचिंग स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग के लिए भी बताऊंगा। अगर आप टीचिंग स्टाफ में आना चाहते हो तो आपको एक डेमो वीडियो आपको शूट करना है आपके लैपटॉप से, आपके फोन से, जिस भी मीडियम से आप पढ़ाना चाहते हो, आपके अपने सब्जेक्ट का जो आप पढ़ाना चाहते हो। उसके बाद आपको अपना खुद का यूट्यूब चैनल अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर अपलोड करना है। एंड उसके बाद आपको हमारा गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको फिल करना है, ठीक है। अब याद रहे आपका ये जो वीडियो है उसी सब्जेक्ट का होना चाहिए जिसमें आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, और ये वीडियो आपको नया बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 साल पुराना 4 साल पुराना भेज रहे हो। और व्हाइट बोर्ड पे वीडियोस आपकी नहीं चलेंगी, आपको डिजिटली पढ़ाना है, या फिर अगर ऑफलाइन पढ़ाना है तो भी आपको क्या करना है, वीडियो आपको एटलीस्ट कम से कम शूट करना पड़ेगा। और जो लोग नॉन टीचिंग स्टाफ में आने वाले हैं उन लोगों को क्या करना है, अगर आप वीडियो एडिटिंग आती है तो आपके जितने भी वीडियो एडिटिंग के सैंपल्स हैं जो आपने खुद एडिट किए हैं, ऐसा नहीं कि किसी और का उठा करके आपने डाल दिया, गूगल ड्राइव पे आपको अपलोड करना है, उस फोल्डर को पब्लिक कर देना है, करने के बाद लिंक आपको शेयर करना है। सेम थंबनेल में भी, और टेलीकॉलिंग के लिए पर्सनली आपको मुझे कॉल करके बात करके करना पड़ेगा, और ग्राफिक डिजाइनिंग में भी आपको ये करना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हो। आप सभी लोगों को ये गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपसे बात करेगी। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं तो आपको कॉल नहीं आएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम भर देना है, इसमें आपका फोन नंबर भरना है, आगे अगले वाले में एड्रेस भरना है, फिर आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल, और आपका एक फोटोग्राफ की नीड होगी। आपको अपना सीवी रिज्यूमे अपलोड करना है, अगर आपके पास है, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। आप ऑफलाइन पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, ऑनलाइन पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद, और ऑफलाइन में मैंने बताया है कि आपको काकादेव कानपुर में पढ़ाना है, नवीन नगर में, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट जो भी है आपके, आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट मूव करें, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है आपको वहां पर लिखना है, और आपका डेमो का लिंक, जैसे मैंने बोला अगर आप टीचर हो तो आपका वीडियो आपका पढ़ाया हुआ वो यूट्यूब पे अपलोड करें, उसका लिंक ला करके आपको यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ से आते हो तो आप अपना डेमो यहाँ पर
लिंक पेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप हमारे टीम को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, इसका रीजन भी आपको यहाँ पर लिख करके सबमिट कर देना है। क्या कर देना है? सबमिट कर देना है। उसके बाद जैसे आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। इवन अगर आपको चीजें नहीं भी आती हैं, जो चीजें, वो चीजें आपको हमारी टीम सिखाएगी, आपको बहुत ही एबल बनाएगी कि आप टीचर बन पाओ या फिर आप एक नॉन टीचिंग जॉब को कर सको। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें स्टेप समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आए हो आपको कोई भी स्टेप, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको पूरी डिटेल हम बता देंगे। और आप इस गूगल फॉर्म को भरना मत भूलना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट भी कर देना कोई दिक्कत परेशानी आई हो। अगर आपके काम का वीडियो नहीं था और आपके भाई बहन या आपका कोई दोस्त मित्र यार हो, आप उसे भी फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि वो आपके नर्सिंग गुरुकुल के इस परिवार को ज्वाइन करके नर्सिंग की जर्नी को आगे बढ़ा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।